बाप, 6 ऋषि, सप्त ऋषि, आप इसको पढ़ा, इसको विद्वान बना। अब ऋषियों ने कहा ठीक है, दिक्कत क्या है, इतने शिष्य पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ाएंगे, भेज दो। कब से ट्यूशन चाहिए, कब से स्कूल चाहिए, बस गणेश जी महाराज को आप जब भेजोगे जब हम चालू कर देंगे। उन्होंने गणेश जी को भेजा, सुबह तो पार्वती जी को छोड़ के आई, शाम को सातों ऋषि को पकड़ के वापस छोड़। कोई कोई बच्चे के साथ ऐसा होता है, माँ इसको कूट के बैग अपने हाथ में सकता, बैग टांगे छोड़ा पर माँ टांगी यहाँ, और इसको पकड़ के टामटोली करके लेके बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंची। टीचर को संभाला, बैग दिया, सब काम समझा दिया, टिफिन भी दे दिया और समझा भी दिया, खूब रोया। टीचर ने इसको पकड़ भी लिया। मालूम पड़े स्कूल था 5 बजे का, 12 बजे ही स्कूल वाले घर पहुंच गए। मैडम मैडम, अभी तक ये मैडम कहती थी, टीचर मैडम, अब वो आके कह रहा मैडम इसको वापस रख लो, हमें दीजिए। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब छोड़ कर आई थी पार्वती मैया बड़े शौक में, मैंने तो ये वाले स्कूल में डाला, इतना जोरदार, पूरा फार्म माम भर के बात, 6-7 टीचर, एक नहीं संभालेगा, दूसरा संभालेगा, दूसरा नहीं संभालेगा, तीसरा संभालेगा, पर माँ तो 7 थे, आए तो 14 वापिस, छोड़ने कितने 14, उनकी धर्मपत्नियां भी आई, और कैसे आई वो समझने वाली बात है। तो गणेश जी को उठाए थे पालकी में, ऐसा हाथ करा, ये पालकी बनाने के लिए, उधर से गुरु जी ने ऐसा हाथ करा, इस पे बैठे गणेश जी बीच में और 2 पांव डाले इधर और उधर, पहले बच्चे को बिठाते तुम देखा होगा, ऐसी पालकी बनाते। और जो उनकी पत्नियां चल रही थी ना ऋषियों की, 2-3 थाली में मोदक लड्डू सब लेके चल रहे, ये मांगता जाए ये खाता जाए, क्योंकि इसने कह दिया जब लड्डू नहीं मिलेगा तो वापस गुरु जी के घर आएगा। तो इन्होंने कहा तू तो खाते खाते चल, लड्डू खिलाते खिलाते ला रहा है। अब उपद्रव देखिए कितना भयंकर है उपद्रव। आप लोग कहते कि हमारे बच्चा बड़ा जिद्दी है, उपद्रवी, इनके बराबर होगा कि टीचर वापस घर छोड़ने जा रहा है, पूरा क्लास, पूरा प्रिंसिपल, मैडम, मैथ की, विज्ञान की, सारी टीचर एक साथ जा रहे हैं और सब बढ़िया लाड़ प्यार करते हुए चल, 2-3 तो पंखा झलती हुई जा रही, दादा चल वापिस चल तो। और जैसे पार्वती मैया रसोई घर में काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी और पावे भोला नाथ, भोलेनाथ जी पा रहे थे, पार्वती बना बना कर देती जा रही थी। अब इतने में गणेश जी महाराज जैसे ही पहुंचे, मां, जैसी गणेश जी ने कहा मां, शंकर जी का तो रोटी का टिक्कड़ मुंह में ही रह गया, फिर आ गया वापिस। इसका गुरु कौन होगा? तो तुरंत पार्वती जी ने पूछा तू अकेला आया? अकेला तो मैं कभी जाता ही नहीं, यहां से गई थी तो आप थे, फिर वहां से कौन लेके आया? गणेश जी महाराज बोले मैं अकेली जगह पे जाता ही नहीं, जब भी जाता 1.5 साल ही जाता, अकेला तो मैं जाता ही नहीं, तुम खुद भी देखो। गणेश जी महाराज कभी अकेले आए क्या? तुम्हारे यहाँ अगर वास्तु पूजन हुई तो मोहल्ले के लोग आए, सत्यनारायण की कथा हुई तो मोहल्ले के लोग आए, 10 दिन गणेश जी बैठे चतुर्थी से तो इतने लोग आए। गणेश जी शादी का फंक्शन हो, ब्याह शादी हो, मंडप आदि हो, पूजन पाठ हो, तो गणेश जी कभी अकेले नहीं आते, सबको लेके आते। तो कहाँ है बाकी के? तो क्या सब बाहर खड़े। मैया ने तो भोजन छोड़ा, बाहर गई पार्वती जी ने जाकर पूछा क्या बात है ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को लेकर आ गए? ऋषिवर बोले इसको अगर कोई ज्ञान दे सकता है माँ तो आपके सिवाय कोई नहीं दे सकता, आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कृतिकाओं ने चरण पकड़ लिए, ऋषियों ने चरण पकड़ लिए, माँ आपके बराबर कोई गुरु नहीं होगा। शंकर भगवान को पार्वती जी ने देखा और भगवान शिव जी से कहा भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोल। पार्वती जी बोली अपने पुत्र को आप ज्ञान दीजिए। शंकर जी बोले मैं दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं।
दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं दूंगा। शंकर जी ने पूछा, जैसी पार्वती जी ने पूछा आप इसको ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते? शंकर जी बोले बहुत चतुर है ये, बुद्धि का देव है, कोई सहज मत समझना। हाथी के बच्चे का सिर कट के यहाँ आया और इसने चाल चल दी, वो हाथी के बच्चे को स्वस्तिक बनवा दिया इशारा करके। इतना एबला है ये पढ़ेगा यहाँ, ध्यान रखेगा माँ, मैं तो पढ़ा हूं। पार्वती जी बोली अब किसके पास जाऊं? तो पार्वती जी गणेश जी को लेके गोदी में, एक पांव गणेश जी का इधर, एक पांव इधर, और ऐसी पार्वती तो गणेश जी को और कार्तिक का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी की आ देगी। ब्रह्मदेव ने देखा आज तो गणेश जी आ गए, क्या बात है, और गणेश जी को जैसी पकड़ के ले गई पार्वती। ब्रह्मदेव ने पूछा माता जी आप यहाँ आई हो? पार्वती जी, सरस्वती ने आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, आज कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी से माता पार्वती जी बोली मेरे पुत्र को गुरु करना है, कोई तुम विद्या अध्ययन करा दो, कोई शिक्षा दे दो, कोई अच्छा ज्ञान दे दो, आप गुरु बन जाओ। ब्रह्मा जी मन में सोचे यहाँ तो मेरा 5 मुख कम पड़ेगा, इसको पढ़ाना मतलब बहुत भारी काम है। सरस्वती मैया से कहा सरस्वती तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी सहेली है। पार्वती जी बोली तू तो थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे इसको। सरस्वती जी बोली एक बार मैं तेरे को देखी थी, तूने एक बार पहले भी कहा था कि मेरे गणेश जी को ज्ञान दे दे, ज्ञान दे दे। मैंने सोचा चलो इसको ज्ञान दे दूं। मैं खुद इसके सिर पे आके ऐसी मंडराने लगी। सरस्वती तो ऐसी रहती है, बुद्धि के ऊपर आकर घूमती है कि इसकी बुद्धि पलट जाए। मैं जैसी ऐसी ऐसी मंडरा रही थी, इसने सूंड से मुझे पकड़ के अंदर धर लिया। रहने दे भाई, मैं ऐसा ज्ञान नहीं दूं कि इसके पेट में जाके बैठ जाऊं। भगवान विष्णु क्या पहुंच गई माता, बच बैठा कार्तिक। भगवान विष्णु क्या जैसी पहुंची तो जय विजय ने जो देखा, जय विजय ने इनसे कहना पड़ता था, जय विजय से दरवाजे के द्वारपालों से कहना पड़ता था जाकर कहो पार्वती जी आई, जाकर कहो नारद जी आए, जाकर कहो ये आए। जैसे ही जय विजय ने देखा अंदर जाके सीधे पूछा ही नहीं कौन आया, सीधे अंदर जाके बोलिया है प्रभु नारायण नारायण नारायण। नारायण जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए। पार्वती जी का गणेश जी आए, पार्वती का तो बोला ही नहीं, गणेश जी आए। भगवान ऐसे सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। जैसे ही चरण दबा रही थी गणेश जी का नाम सुनते थी लक्ष्मी सिंहासन से नीचे उतर गई। भगवान विष्णु भी खड़े हो गए, बैठे नहीं सिंहासन पर, बस